शांति। आज 17 सितंबर की मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय जो चल रहा है ये 5000 वर्ष की कमाई का समय है। 5000 वर्ष के लिए प्रारब्ध बनाने का समय वर्तमान संगम युग का समय है। इसलिए वर्तमान के हमारे जो संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म हैं, वो ही भविष्य में हमें पूजनीय और सम्माननीय बनाएंगे। तो हमारा पूरा पूरा ध्यान जो है वो हमारे संकल्पों पर, बोल पर और कर्म पर होना चाहिए, क्योंकि हम यही सुनते आते हैं कि हमें सम्मान नहीं दिया जाता, हमें पूछा नहीं जाता। लेकिन बाबा ने आज कहा है कि ये सब बोलने की दरकार नहीं है, ये सब मांगने की दरकार नहीं है। सम्मान मांगा नहीं जाता है, सम्मानीय बना जाता है। और वो कैसे बनते हैं? अपने संकल्प, बोल और कर्म को जितना श्रेष्ठ, जितना शुद्ध, सकारात्मक बनाते हैं, उतना अधिक हम भविष्य में श्रेष्ठ बनते जाते हैं। तो संसार सम्मान तभी देगा जब हम वर्तमान में सुबह से लेकर रात तक की सारी दिनचर्या में एक एक कर्म पर पूरा अटेंशन देंगे। तो कैसे हमारे कर्म होने चाहिए, कैसे बोल होने चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बड़े विस्तार से समझाया है। तो आइए हम डायरेक्ट भगवान के, शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। जो सामने बैठे थे उन्हें तो देख रहे थे, पर और भी बाबा की याद में जो बैठे थे उन सब को भी बाबा उनके साथ देख रहे थे। डबल सभा, साकारी और आकारी, दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। बाबा ऐसे देख रहे थे कि हर एक बच्चा बाबा का इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो, इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। बाबा कहना चाहते हैं कि तुम ही तो देवता थे। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सबसे पुराना है, उसके जो मुख्य हैं वो देवता हैं, और वो देवता हम थे, यानी पूरी दुनिया के पूर्वज हम आत्माएं हैं। साथ साथ ऊंचे ते ऊंच बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं, उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आप पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना। तो जब भी हम अपने आप को बाबा का बच्चा माने तो कैसे समझे? हम माया से बचे हुए हैं। बच्चे वैसे भी माया से बचे ही रहते हैं। कि कभी चक्कर में आ जाते हो, कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? हाँ, बच्चे कहते हैं हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहां जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है।
यहाँ पर एक बात समझने की है कि बाबा कहते हैं, जो भी बाबा ज्ञान सुनाते हैं माया से बाहर निकलने का, माया के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का, तो बाबा की एक एक मुरली, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाने का तो ज्ञान सुना था, लेकिन उससे बाहर आने का ज्ञान नहीं सुन पाया, इसलिए वो फंस गया, मारा गया, मना कौरवों के वश में हो गया, मारा गया। ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी यदि प्रतिदिन मुरली सुनो, माया से निकलने का तरीका सीखो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि माया आए और उसमें हम फंसे रह जाएं, हम जरूर निकल जाएंगे। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो, फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है ना, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं, अभी अभी क्या बनेंगे तो अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत हैं, उनके उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है, जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है, और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है। सेकंड नहीं, एक वर्ष के बराबर है ये संगम का समय। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है, अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा होता है, वो अभी बन सकते हो। संगम युग 100 वर्ष का है, और उसमें जब 50 वर्ष पूरे हुए थे तो उस समय हम डायमंड जुबली बना रहे थे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल्प। इस थोड़े से समय में पूरे 5000 वर्ष की कमाई करते हैं। तो कहाँ 5000 और कहाँ अभी 60 वर्ष, चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना, थोड़ा ही समय। और वो तो ये तो 95 की मुरली है। अभी तो कितना टाइम हो गया, संगम युग के 87 साल निकल गए हैं, तो अब तो और कम समय बचा है। तो इस थोड़े से समय में राज्याधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, राजा रानी बनेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। जितना लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी को मिलता है सम्मान, उतना ही वहाँ की जो रॉयल फैमिली होगी उनको भी सम्मान मिलेगा। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में आते हैं तो वो पहला नंबर ही है। बड़े चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि महाराजा महारानी बनो, रॉयल फैमिली में आओ, कि प्रजा बनो, कि दास दासी बनो, ये सब अभी के पुरुषार्थ पर आधारित है। तो कैसे बनना है रॉयल फैमिली वाले, वो अभी बताते हैं बाबा। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा, लेकिन विश्व राज्याधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य हैं। कोई राजा और रानी बन जाते हैं, महाराजा महारानी सतयुग के, और कोई रॉयल फैमिली में आते हैं, कोई प्रजा, कोई दास दासी। तो इसका भी गुह्य रहस्य है। जैसे अभी भी कोई बहुत अच्छे घराने में जन्म लेते हैं और कोई बिल्कुल ऐसे वैसे घराने में जन्म ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे हमारा व्यवहार ऐसा बनाना पड़ता है, हमारे बोल कर्म सोच इतनी ऊंची क्वालिटी की हो तो हम ऊंचे घराने में जन्म लेंगे, और जितने निम्न क्वालिटी के होंगे ये सब, उतना हम निम्न क्वालिटी वाले घर में जन्म लेंगे। जो सदा संगम पर बाबा के दिल तक नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा। ये बाबा युक्ति बता रहे हैं कैसे बना जाता है, अच्छे घराने में कैसे आया जाता है। स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं।
जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद हैं, वो तख्त ले सकता है। कई बार होता है ना कि जैसे एक पति पत्नी भी होते हैं, एक बार पत्नी ने धोखा दिया, किसी और तरफ आकर्षित हो गई, फिर वो सुधार की, फिर उसके एक साल बाद फिर किसी पर आकर्षित हो गई, तो पति ने जब ये देखा इसके इसी तरह का जो है संस्कार बन गया है, तो वो पति के दिल पर नहीं चढ़ पाती है। ऐसे ही बाबा भी देखते हैं कि ये कभी व्यक्ति में, तो कभी वस्तु में, कभी किसी चीज में बार बार आकर्षित होते हैं और मेरे से बार बार इनका ध्यान हटता जाता है, तो बाबा फिर क्या कहते हैं, उसी आधार पर पद देते हैं। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है, तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए, तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा, वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। कभी कभी चला लेते हैं, अरे चलता है ना, अब ऐसी कंडीशन में तो खाना ही पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में तो चिल्लाना ही पड़ेगा, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, जैसा समय है उसी आधार पर अपने आप को चला लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप को बाबा की श्रीमत पर हर समय चलाते रहना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो माया होशियार हो जाती है बच्चों से अधिक, वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है और बच्चे क्या कहते हैं, बाबा के पास तो सबकी बातें आती है ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय वैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या, मरने के लिए हम हैं और मौज बनाने के लिए ये हैं। कई लोग होते हैं ना ब्राह्मण परिवार में भी, कैसे कि एक है तो अपनी मनमानी ही करते रहते, अपनी मौज में ही रहते हैं, और दूसरा है कि वो हर बात में अनुशासित होकर चलता है, श्रीमत पर चलता है, बड़े जैसा कहते वैसे ही करता है। एक है कि बड़ों की बात मानता ही नहीं है, और एक है हर जगह बड़े उसको बोलते रहते, उसी को कहते रहते क्योंकि वो मानता है। तो उसके मन में फिर ये आने लगता है कि मैं ही मरता रहूं, मैं ही सहन करता रहूं, मैं ही झुकता रहूं, और वो है तो मौज ही करते रहें। तो ऐसा कब तक चलेगा। तो बाबा उसके लिए क्या कहते हैं, मरने के लिए हम हैं और मौज बनाने के लिए ये है, सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। देखो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ये भी बहुत सारी चीजों से दुनिया से मरने जैसा है। अब दुनिया जैसा हम नहीं जी रहे हैं, तो ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन ही गए, बहुत सी बातों में तो चेंज कर ही लिया ना हमने। लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। अब इस परिवार में आ गए, बाबा के बन गए, लेकिन अब फिर बार बार मरना पड़ रहा है। मरना मतलब बार बार सहन करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, खुद को ही बदलना पड़ रहा है, सामने वाला गलत भी है तो वहां पर खुद को ही शांत रहना पड़ रहा है। तो ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना, बाबा पूछते हैं। छोटियां कहती हैं कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है।
तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता, तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे, दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। यानी छोटे भी सहन कर लें, बड़े भी सहन कर लें तो बात ही खत्म हो जाए। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है ना, आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं, यानी वो इतना सहन करे मैं भी इतना सहन करूं, थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए ना। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो बाप दादा को बहुत रहम आता है। लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं है। अब कोई मरने के बाद स्वर्ग ही थोड़ी मिल जाता है, कौन सा मरना है ये? यानी जब तक सहन नहीं करोगे, जब तक झुकोगे नहीं, तो तब तक मैंने अपने आप का परिवर्तन नहीं करोगे, शांत नहीं रहोगे, समाओगे नहीं बातों को, तब तक तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बड़ा पद पाने के लिए हमको ऐसा बनना पड़ेगा। तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन उस मरने से स्वर्ग का अधिकार, इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया है कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी, डर से होता है ना। तो डर जाते हो ना, डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन अपने आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। जैसे चोर है नहीं है, पर डर के कारण भी अपना बीपी हाई हो जाता है, घबरा जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं, कई सोचते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे, इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ेंगे तो कहीं ये तो नहीं करना पड़ेगा, वो तो नहीं करना पड़ेगा, ये सोच सोच के ही डर जाते हैं। जबकि यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है, सीधी बात समझ में आती है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। दूसरे को बदलने में हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? देख तो रहे हैं, गवर्नमेंट है चाहे चाहे कोई भी हो, अब दूसरे को बदलने का प्रयास अगर कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, दुनिया दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस करो। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। झूठ बोलने वाले दिन तो नहीं दी है ना, बाबा ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाबा सामने आवे तो अरे मैं बाबा के खातिर कर रही हूँ, इनके खातिर थोड़ी कर रही हूँ। कि बाबा की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। कभी कभी किसी के खातिर हम शांत रह जाते हैं, वो कहते हैं शांत रहो, जैसे अर्जुन भीम, इनको भी गुस्सा बहुत आता था, परंतु कृष्णा कहते थे शांत शांत, तो वो शांत हो जाते थे। ऐसे ही हम भी भगवान को अपना सहारा बना लेते हैं ना, और मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली में जब बाबा कहते हैं बच्चे हाँ गुस्सा नहीं करना है, शांत रहो, सहन कर लो, कोई बात नहीं, मेरे खातिर कर लो, तो हम सहन कर लेते हैं। तो
बाबा की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो, आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाएं, लेकिन कब तक मरना है? 6 महीने भी परहेज करनी पड़े तो चलो ठीक है, लेकिन जब तक जीना है तब तक परहेज करनी है तो ये कैसे होगा? लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे, ये मरना शब्द खत्म कर दो। जैसे आजकल नहीं 9 दिन बिल्कुल मांसाहार नहीं लेंगे, 9 दिन बड़े नियम से चलेंगे, फिर ज्यों के त्यों हो जाते, तो क्या प्राप्ति होगी इससे? तो ऐसे नहीं करना हमको भी भक्ति मार्ग वालों जैसा। हमें तो हमेशा के लिए परहेज, हमेशा के लिए सहन करना है। मरना सोचते हो ना तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, पता नहीं किसने शुरू किया है। किया तो आप लोगों में से ही है ना, आप माना, जो सामने बैठे वो नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। सभी बाबा के बच्चे, बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? व्यर्थ की मजाक करना ये हमारे नियम में नहीं है, लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त योग युक्त करो। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। किसी को अपना अपमान लगे हमारे शब्दों से, किसी को बुरा लग जाए, दुख मिले, तो ये भी दुख देना हो गया। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो अभी पूर्वज हैं और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हैं। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाऊ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चलाऊ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। माना योग में बैठे, थोड़ी देर झुटके आते रहे, नींद आती रही, फिर व्यर्थ सोचा, फिर बाबा कहते हैं ऐसे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसे काम चलाऊ योग नहीं होना चाहिए। ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। कोई परिस्थिति आती है तो चलो अभी तो चला लेते हैं, कौन इतना नियम कर पाएगा, ऐसे ऐसे जगहों पे कहाँ कर पाएंगे, ऐसे कई बार चला लेते हैं। तो बाबा कहते हैं विधि पूर्वक पूजा तभी होगी जब विधि पूर्वक यहाँ पर हम चलेंगे। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होती है? विधि पूर्वक पूजा होती है। जैसे कृष्ण जी की पूजा होती है, वैसे शालिग्राम की पूजा थोड़ी होती है। लाखों बनाते हैं तो एक एक को थोड़ी प्यार से स्नान कराते हैं। क्या करते हैं? पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ? काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी? हर कर्म की पूजा होती है। दातून का भी दर्शन होता है। दातून हो रहा है, मथुरा में जाओ तो दातून का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातून का समय है, तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसे ही होगी। यानी श्री कृष्ण जी के सोने से लेके उठने से, दातून से, स्नान से, हर कर्म का दर्शन होता है। मतलब हर कर्म उनके जो थे वो इतने महान थे कि उनके हर कर्म की पूजा होती है। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी?
नहीं। और आप पीट करके आ जाओ तो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता, और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं, आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए ना। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते हैं। ये मांग के पीछे या कोई की हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बच कर रहो, ये मांग कभी पूरी होने वाली नहीं है। छोटा रहना कोई खराब बात थोड़े ही है, छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। छोटे सुभान अल्लाह हैं, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे हैं। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो देखो छोटे भी हैं उतना ही खाते हैं, बड़े भी हैं उतना ही खाते हैं। छोटे हो बड़े हो इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्मान जो मिल रहा है उनके कर्मों से उनको सम्मान मिल रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे बहुत सम्मान की इच्छा है तो मुझे अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए। लेकिन बाबा की सेवा तो छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है, बल्कि छोटे और ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए छोटे रहने में ज्यादा अच्छा है। जरूरी थोड़ी इंचार्ज बनेंगे तभी बड़ी सेवा कर पाएंगे। वैसे भी इंचार्ज जो है वो छोटों से ही कराते हैं, इसलिए छोटे बनने में ही फायदा है, हम ज्यादा सेवा कर सकते हैं। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला है? बाबा तो हंसाने वाले हैं ना। आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफी फाइल बन सकती है। यह अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते हो। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्द नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन क्या है? कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हमारी आवाज ही तेज है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल लेवे। कौन सा? कम बोलो धीरे बोलो। आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते हैं कि इसका आवाज बड़ा है, वो समझते पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल बोल बोल, बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनावे ना तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया है? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना ये मानो आप सत वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो।
युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने व्यर्थ बोल व्यर्थ हुए और कितने सत वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य को देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, सेकंड में सब देख रहे हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है क्या? या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त? हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना। अब क्या होता है, बाबा की मुरली जब इधर चलती है ना तो दूसरे की तरफ इशारा रहता है, देखो बाबा उसको बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, ये दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद पाएगा तो उस समय आप साथ देंगे? जो गलत करेगा उसका पद नीचा हो जाएगा, हम अच्छा करेंगे तो हमारा पद ऊंचा होगा। उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा सभी मुक्त बनेंगे ना, इतना सब समझा के बाबा कहते हैं अच्छा सभी मुक्त बनेंगे ना। सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ पढ़ाया आज बाबा ने? व्यर्थ बोल मुक्त। याद है? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा एक इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को भी डबल नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भवा। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ। कैसा? लौकिक को अलौकिक कैसे बनाना है? प्रवृत्ति में रहते, परिवार में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो, हंसी मजाक व्यर्थ बोल वहां ना हो और अलौकिकता हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, लौकिक नहीं। यानी हमारा बैठना उठना हर समय जिस समय जो करने का है मैं उस समय वो करते नजर आऊं, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष रूप। कोई भी कपड़े जहां लगे वहां फेंक दिया, जूते जहां लगे वहां छोड़ दिया, ऐसे में घर पूरा बिखर जाता है, वो मंदिर नहीं लगता है। हर चीज जो चीज जहां की वहां सेट रहती है तो वो घर बहुत आकर्षित करता है और मंदिर जैसा वहां फील होता है। तो बाबा कहते हैं यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, आश्रम पे रहने वाले सेवा कर ही रहे, पर परिवार में रह करके बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। वहां तो कई प्रकार के लोग आते हैं जाते हैं, रिलेटिव आते हैं, हम बहुत बड़ी सेवा करने के निमित्त बन सकते हैं। बस थोड़ा सा आलस्य को त्यागें, समय पर हर कार्य करें, स्थान भी सेवा करें, वायुमंडल भी सेवा करें। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को बाबा में दृढ़ता के साथ एकाग्र करो
और जब हम बाबा के साथ ऐसे बाबा का वास्तविक रूप देखते हैं, बाबा का वो तेजोमय रूप देखते हैं और वो तेजोमय रूप से बाबा की तेजोमय किरणें आती है मुझ आत्मा पर लगातार पड़ते हुए हम देखते रहते हैं, तो इसको कहते हैं बाबा सच्चे योगी। और ऐसे योगी की जितनी कमजोरियां हैं वो जल के भस्म होती जाती है। यथार्थ योग होगा तो कमजोरियां जल के भस्म होगी। तो आज की मुरली का सार क्या निकला? सार यही निकला कि हमारे बोल पर हमें बहुत अटेंशन देना है। और क्यों देना है? क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग में राजा, प्रजा, नौकर, दास, दासी सब बनने हैं। आपको जो पद पाना है वो वर्तमान समय आपके कर्मों से ही मिलेगा। तो इसलिए हम अगर अच्छे घराने में जन्म लेना चाहते हैं, सम्माननीय पूजनीय बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे हर कर्म, हर बोल, हर व्यवहार जो है वो इतना रॉयल होना चाहिए कि मैं वहां रॉयल फैमिली में आ सकूं। तो इस पर विशेष अटेंशन देना है और अपने अपने घर को मंदिर बनाना है हम सबको। उसके लिए सफाई का भी ध्यान रखें, घर में मर्यादित होकर के चलें, बहुत व्यर्थ की हंसी मजाक ज्यादा ना करें, और करें भी तो ज्ञान युक्त योग युक्त हंसी मजाक करें जिसमें हम खुश हों, औरों को भी खुशी मिले, किसी को दुख मिले। ऐसे मजाक हमें नहीं करना है, बुरा लगे ऐसी मजाक हमें नहीं करना है। अपने घर को मंदिर बनाना है। ओम शांति।